नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जौनपुर के अनुराग यादव के ऊपर जो हमला किया गया था उसके बाद अब आ चुका है प्रधान सुनील कुमार यादव के ऊपर। कोर्ट से निकलते वक्त सुनील कुमार यादव के ऊपर हमला किया गया, क्या हमला बोल दिया गया है और वो बाल बाल बच चुके हैं। कौन है? सुनील कुमार यादव उनके गांव के प्रधान जी हैं, जो अनुराग यादव का पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो उनकी पूरी खबर देख लेते हैं, बस आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो उनकी पूरी जीवन की कहानी देख लेते हैं और अनुराग यादव के साथ अभी तक उनका पूरा साथ देते रहे और अभी दे रहे हैं। वो हौसला उनका बुलंद है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल जाता है। तो देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर देख लेते हैं। सुनील कुमार यादव जौनपुर जिले के एक प्रमुख गांव के प्रधान हैं, जो अपनी कड़ी मेहनत, समाज सेवा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन सामाजिक सेवा, पंचायत कार्य और ग्राम विकास के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य से भरपूर रहा है। क्या भरपूर रहा है? तो इन्होंने 15 साल हो चुका है इनको प्रधान बने हुए। कितना साल? 15 साल हो चुका है प्रधान बने हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं अपने गांव के लिए। तो इनकी पूरी खबर देख लेते हैं, इनके जीवन से संबंधित सभी खबर देख लेते हैं। बस आप सभी लोग 10 मिनट दीजिए, हमें 10 मिनट समय दीजिए, हम पूरी खबर इनकी बता देते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुनील कुमार यादव का जन्म जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? ये भी हम आप सभी लोगों को आगे बताएंगे कि कब हमला किया गया था, किस दिन हमला किया गया था। हमला तो 2 दिन पहले, मतलब कल परसों में हमला उनके ऊपर किया गया था। वो कोर्ट गए थे, अब किस लिए गए थे ये सब हम आप सभी लोग को बताएंगे। बस आप सभी लोग पहले इनकी पूरी जीवनी देख लीजिए, इनका जीवन परिचय देख लीजिए। उनका परिवार एक साधारण कृषि परिवार था और उन्हें शुरुआती से ही मेहनत और संघर्ष के महत्व का एहसास था। उनकी शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी। सुनील यादव का शिक्षा जीवन सामान्य था, लेकिन उनकी रुचि हमेशा समाज सेवा में थी। वे हमेशा से समाज के करीब और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा और कौशल को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और खबर देख लेते हैं क्या है। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत उन्होंने कब की? सुनील कुमार यादव ने। सुनील कुमार यादव का राजनीतिक कैरियर गांव के प्रधान के रूप में क्या शुरुआत हुआ। उन्होंने 15 साल पहले अपने गांव के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था और अपनी ईमानदारी, मेहनत और गांव के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य था गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। सुनील यादव ने सबसे पहले गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से कई योजना लागू करवाया, एक सकारात्मक बदलाव लाया अपने गांव में। गांव के विकास में योगदान उनका क्या था, तो ये भी हम बताएंगे। सुनील कुमार यादव ने गांव में कई विकास कार्य किए, जो उनकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया। क्या किया? ध्यान केंद्रित किया। तो हम आप सभी लोग को बता दें कि उनके गांव में प्राथमिक विद्यालय, मतलब कोई स्कूल नहीं था, तो वो स्कूल अपने यहाँ बनवाए और सड़क नहीं थी। सड़क मतलब हर एक चीज़ जो नहीं था, सुनील कुमार आते ही अपने गांव में पूरा विकास कर डाला। और इसे देखते हुए उनसे सभी लोग जलने लगे, मतलब जो ऐसे लोग थे वो सब जलने लगे। और सब तो मतलब कुछ ही लोग ऐसे थे जो जल रहे थे।
तो उनके जलने से कुछ नहीं होता। तो देख लेते हैं अगली खबर क्या है। तो अगली बड़ी खबर आपके सामने है। सुनील कुमार यादव का मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका था। तो हम इसलिए आप सभी लोग को जलने की बात कर रहे हैं क्योंकि जो अनुराग यादव के ऊपर हमला बोला था उसके खेत में इन्होंने सड़क बनवा दिया। क्या बनवा दिया? उसके खेत में इन्होंने, सुनील कुमार यादव ने एक सड़क का निर्माण कर दिया। वो सड़क उनके बीचों बीच खेत से गई। क्या? बीचों बीच खेत से गई, फिर एक सड़क में जाकर मिल गई क्योंकि वो अवैध कब्जा किया था। तो उन्होंने, कोई और नहीं निकलवा, जो उसके पहले प्रधान था वो नहीं निकलवा पा रहा था। तो इन्होंने आते ही पहले उस पर हमला बोल दिया और वो सड़क बनवा दिया। इससे उनकी लड़ाई काफ़ी तेज हो गई, इसीलिए आज उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो अगली खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, कई कदम उठाए उन्होंने, गाँव में एक स्कूल का भी निर्माण किया। क्या किया? स्कूल का निर्माण किया। स्कूल खोलने की योजना बनाई जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जिससे गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार सुनील कुमार यादव प्राथमिक कार्यों में से एक था। उन्होंने अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जहां मुफ्त चिकित्सक सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जिससे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। सड़क और जल आपूर्ति भी उन्होंने करवाई। क्या? जल आपूर्ति भी करवाई। समाज और अन्न के लिए संघर्ष। क्या? अन्न के लिए संघर्ष। आगे देख लेते हैं अनुराग यादव की मृत्यु में क्या उनकी भूमिका थी, ये भी हम आप सभी लोग को बताने वाले थे, ये भी बता दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटना जो सुनील यादव के जीवन को प्रभावित करती है वह एक अनुराग यादव की मृत्यु। अनुराग यादव एक युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु 2024 कब हुई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया और सुनील यादव को न्याय की लड़ाई में शामिल होना पड़ा। सुनील यादव ने घटना के तुरंत बाद इस मुद्दे पर ध्यान दिया और उन्हें प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। अनुराग के परिवार के साथ खड़े रहे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाए रखा। उनके नेतृत्व में ही गांव में शांति बनी रही और न्याय की प्रक्रिया में तेजी आई। इसीलिए आज उनके ऊपर हमला किया गया, लालता के द्वारा हमला किया गया। सुनील यादव की निजी जीवन भी उनकी समाज सेवा तरह ही सरल और ईमानदार है। वे अपने परिवार के प्रति बहुत प्रतिबद्ध और हमेशा उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, राजनीतिक दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाएं। क्या? भविष्य की योजनाएं। सुनील यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। क्या समझते हैं? जिम्मेदारी समझते हैं और अनुराग यादव के परिवार के साथ हर कदम हरदम मतलब उनके साथ रहते हैं। और कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले सब लोग प्रधान जी के पास जाते हैं क्योंकि प्रधान जी उस गांव की पूरी समस्या का हल निकाल देते हैं। मतलब कोई भी समस्या है तो प्रधान जी से बताया जाता है और प्रधान जी उस समस्या का हल निकाल देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि किसके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था, ये हम सभी लोग को बता दिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अनुराग यादव के ऊपर जो हमला किया गया था उसके बाद अब आ चुका है प्रधान सुनील कुमार यादव के ऊपर। कोर्ट से निकलते वक्त सुनील कुमार यादव के ऊपर हमला किया गया। क्या? हमला बोल दिया गया है और वो बाल बच चुके हैं। कौन है? सुनील कुमार यादव उनके गांव के प्रधान जी हैं जो अनुराग यादव का पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो उनकी पूरी खबर देख लेते हैं। बस आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो उनकी पूरी जीवन की कहानी देख लेते हैं और अनुराग यादव के साथ अभी तक
उनका पूरा साथ देते रहे और अभी दे रहे हैं। वो हौसला उनका बुलंद है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल जाता है। तो देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर देख लेते हैं। सुनील कुमार यादव जौनपुर जिले के एक प्रमुख गांव के प्रधान हैं, जो अपनी कड़ी मेहनत, समाज सेवा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन सामाजिक सेवा, पंचायत कार्य और ग्राम विकास के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य से भरपूर रहा है। क्या भरपूर रहा है। तो इन्होंने 15 साल हो चुका है इनको प्रधान बने हुए। कितना साल? 15 साल हो चुका है प्रधान बने हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं अपने गांव के लिए। तो इनकी पूरी खबर देख लेते हैं, इनके जीवन से संबंधित सभी खबर देख लेते हैं। बस आप सभी लोग 10 मिनट दीजिए, हमें 10 मिनट समय दीजिए, हम पूरी खबर इनकी बता देते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुनील कुमार यादव का जन्म जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? ये भी हम आप सभी लोगों को आगे बताएंगे कि कब हमला किया गया था, किस दिन हमला किया गया था। हमला तो 2 दिन पहले, मतलब कल परसों में हमला उनके ऊपर किया गया था। वो कोर्ट गए थे, अब किस लिए गए थे ये सब हम आप सभी लोग को बताएंगे। बस आप सभी लोग पहले इनकी पूरी जीवनी देख लीजिए, इनका जीवन परिचय देख लीजिए। उनका परिवार एक साधारण कृषि परिवार था और उन्हें शुरुआती से ही मेहनत और संघर्ष के महत्व का एहसास था। उनकी शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी। सुनील यादव का शिक्षा जीवन सामान्य था, लेकिन उनकी रुचि हमेशा समाज सेवा में थी। वे हमेशा से समाज के करीब और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा और कौशल को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और खबर देख लेते हैं क्या है। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने कब की? सुनील कुमार यादव ने। सुनील कुमार यादव का राजनीतिक करियर गांव के प्रधान के रूप में क्या शुरुआत हुआ। उन्होंने 15 साल पहले अपने गांव के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था और अपनी ईमानदारी, मेहनत और गांव के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य था गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। सुनील यादव ने सबसे पहले गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से कई योजना लागू करवाया, एक सकारात्मक बदलाव लाया अपने गांव में। गांव के विकास में योगदान उनका क्या था, तो ये भी हम बताएंगे। सुनील कुमार यादव ने गांव में कई विकास कार्य किए जो उनकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया। क्या किया? ध्यान केंद्रित किया। तो हम आप सभी लोग को बता दें कि उनके गांव में प्राथमिक विद्यालय, मतलब कोई स्कूल नहीं था, तो वो स्कूल अपने यहाँ बनवाए और सड़क नहीं थी। सड़क बन मतलब हर एक चीज़ जो नहीं था, सुनील कुमार आते ही अपने गांव में पूरा विकास कर डाला। और इसे देखते हुए उनसे सभी लोग जलने लगे, मतलब जो ऐसे लोग थे वो सब जलने लगे। और सब तो मतलब कुछ ही लोग ऐसे थे जो जल रहे थे, तो उनके जलने से कुछ नहीं होता। तो देख लेते हैं अगली खबर क्या है। तो अगली बड़ी खबर आपके सामने है। सुनील कुमार यादव का मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका था। तो हम इसलिए आप सभी लोग को जलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अनुराग यादव के ऊपर हमला बोला था, उसके खेत में इन्होंने सड़क बनवा दिया। क्या बनवा दिया? उसके खेत में इन्होंने, सुनील कुमार यादव ने एक सड़क का निर्माण कर दिया। वो सड़क उनके बीचों बीच खेत से गई। क्या? बीचों बीच खेत से गई, फिर एक सड़क में जाकर मिल गई, क्योंकि वो अवैध कब्जा किया था। तो उन्होंने कोई और नहीं निकलवा, जो उसके पहले प्रधान था वो नहीं निकलवा पा रहा था, तो इन्होंने आते ही पहले उस पर हमला बोल दिया और वो सड़क बनवा दिया। इससे उनकी लड़ाई काफ़ी तेज हो गई। इसीलिए आज
उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो अगली खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, कई कदम उठाए उन्होंने, गांव में एक स्कूल का भी निर्माण किया। क्या किया? स्कूल का निर्माण किया। स्कूल खोलने की योजना बनाई जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जिससे गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार सुनील कुमार यादव प्राथमिक कार्यों में से एक था। उन्होंने अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जहां मुफ्त चिकित्सक सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जिससे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। सड़क और जल आपूर्ति भी उन्होंने करवाई। क्या? जल आपूर्ति भी करवाई। समाज और अन्न के लिए संघर्ष। क्या? अन्न के लिए संघर्ष। आगे देख लेते हैं अनुराग यादव की मृत्यु में क्या उनकी भूमिका थी, ये भी हम आप सभी लोग को बताने वाले थे, ये भी बता दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटना जो सुनील यादव के जीवन को प्रभावित करती है वह एक अनुराग यादव की मृत्यु। अनुराग यादव एक युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु 2024 कब हुई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया और सुनील यादव को न्याय की लड़ाई में शामिल होना पड़ा। सुनील यादव ने घटना के तुरंत बाद इस मुद्दे पर ध्यान दिया और उन्हें प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। अनुराग के परिवार के साथ खड़े रहे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाए रखा। उनके नेतृत्व में ही गांव में शांति बनी रही और न्याय की प्रक्रिया में तेजी आई। इसीलिए आज उनके ऊपर हमला किया गया, लालता के द्वारा हमला किया गया। सुनील यादव की निजी जीवन भी उनकी समाज सेवा तरह ही सरल और ईमानदार है। वे अपने परिवार के प्रति बहुत प्रतिबद्ध और हमेशा उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, राजनीतिक दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाएं। क्या? भविष्य की योजनाएं। सुनील यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। क्या समझते हैं? जिम्मेदारी समझते हैं और अनुराग यादव के परिवार के साथ हर कदम हर समय मतलब उनके साथ रहते हैं। और कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले सब लोग प्रधान जी के पास जाते हैं क्योंकि प्रधान जी उस गांव की पूरी समस्या का हल निकाल देते हैं। मतलब कोई भी समस्या है तो प्रधान जी से बताया जाता है और प्रधान जी उस समस्या का हल निकाल देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि किसके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था, ये हम सभी लोग को बता दिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में। अनुराग यादव के ऊपर जो हमला किया गया था उसके बाद अब आ चुका है प्रधान सुनील कुमार यादव के ऊपर। कोर्ट से निकलते वक्त सुनील कुमार यादव के ऊपर हमला किया गया। क्या? हमला बोल दिया गया है और वो बाल बच चुके हैं। कौन है? सुनील कुमार यादव उनके गांव के प्रधान जी हैं जो अनुराग यादव का पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो उनकी पूरी खबर देख लेते हैं। बस आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो उनकी पूरी जीवन की कहानी देख लेते हैं और अनुराग यादव के साथ अभी तक उनका पूरा साथ देते रहे और अभी दे रहे हैं। वो हौसला उनका बुलंद है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल जाता है। तो देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर देख लेते हैं। सुनील कुमार यादव जौनपुर जिले के एक प्रमुख गांव के प्रधान हैं जो अपनी कड़ी मेहनत, समाज सेवा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन सामाजिक सेवा, पंचायत कार्य और ग्राम विकास के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य से भरपूर रहा है। क्या? भरपूर रहा है। तो इन्होंने 15 साल हो चुका है इनको
प्रधान बने हुए कितना साल, 15 साल हो चुका है प्रधान बने हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं अपने गांव के लिए। तो इनकी पूरी खबर देख लेते हैं, इनके जीवन से संबंधित सभी खबर देख लेते हैं। बस आप सभी लोग 10 मिनट दीजिए, हमें 10 मिनट समय दीजिए, हम पूरी खबर इनकी बता देते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुनील कुमार यादव का जन्म जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, ये भी हम आप सभी लोगों को आगे बताएंगे कि कब हमला किया गया था, किस दिन हमला किया गया था। हमला तो 2 दिन पहले मतलब कल परसों में हमला उनके ऊपर किया गया था। वो कोर्ट गए थे, अब किस लिए गए थे ये सब हम आप सभी लोग को बताएंगे। बस आप सभी लोग पहले इनकी पूरी जीवनी देख लीजिए, इनका जीवन परिचय देख लीजिए। उनका परिवार एक साधारण कृषि परिवार था और उन्हें शुरुआती से ही मेहनत और संघर्ष के महत्व का एहसास था। उनकी शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी। सुनील यादव का शिक्षा जीवन सामान्य था, लेकिन उनकी रुचि हमेशा समाज सेवा में थी। वे हमेशा से समाज के करीब और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा और कौशल को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और खबर देख लेते हैं क्या है। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने कब की? सुनील कुमार यादव ने। सुनील कुमार यादव का राजनीतिक करियर गांव के प्रधान के रूप में क्या शुरुआत हुआ। उन्होंने 15 साल पहले अपने गांव के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था और अपनी ईमानदारी, मेहनत और गांव के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य था गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। सुनील यादव ने सबसे पहले गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से कई योजना लागू करवाया, एक सकारात्मक बदलाव लाया अपने गांव में। गांव के विकास में योगदान उनका क्या था, तो ये भी हम बताएंगे। सुनील कुमार यादव ने गांव में कई विकास कार्य किए जो उनकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया। क्या किया? ध्यान केंद्रित किया। तो हम आप सभी लोग को बता दें कि उनके गांव में प्राथमिक विद्यालय मतलब कोई स्कूल नहीं था, तो वो स्कूल अपने यहाँ बनवाए और सड़क नहीं थी। सड़क बन मतलब हर एक चीज़ जो नहीं था, सुनील कुमार आते ही अपने गांव में पूरा विकास कर डाला। और इसे देखते हुए उनसे सभी लोग जलने लगे, मतलब जो ऐसे लोग थे वो सब जलने लगे। और सब तो मतलब कुछ ही लोग ऐसे थे जो जल रहे थे, तो उनके जलने से कुछ नहीं होता। तो देख लेते हैं अगली खबर क्या है। तो अगली बड़ी खबर आपके सामने है। सुनील कुमार यादव का मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका था। तो हम इसलिए आप सभी लोग को जलने की बात कर रहे हैं क्योंकि जो अनुराग यादव के ऊपर हमला बोला था, उसके खेत में इन्होंने सड़क बनवा दिया। क्या बनवा दिया? उसके खेत में इन्होंने, सुनील कुमार यादव ने एक सड़क का निर्माण कर दिया। वो सड़क उनके बीचों बीच खेत से गई। क्या? बीचों बीच खेत से गई, फिर एक सड़क में जाकर मिल गई, क्योंकि वो अवैध कब्जा किया था। तो उन्होंने कोई और नहीं निकलवा, जो उसके पहले प्रधान था वो नहीं निकलवा पा रहा था, तो इन्होंने आते ही पहले उस पर हमला बोल दिया और वो सड़क बनवा दिया। इससे उनकी लड़ाई काफ़ी तेज हो गई, इसीलिए आज उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो अगली खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने। कई कदम उठाए उन्होंने, गाँव में एक स्कूल का भी निर्माण किया। क्या किया? स्कूल का निर्माण किया। स्कूल खोलने की योजना बनाई जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की, जिससे गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार सुनील कुमार यादव प्राथमिक कार्यों में से एक था। उन्होंने अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की, जहां
मुफ्त चिकित्सक सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। सड़क और जल आपूर्ति भी उन्होंने करवाई। क्या जल आपूर्ति भी करवाई। समाज और अन्न के लिए संघर्ष। क्या अन्न के लिए संघर्ष। आगे देख लेते हैं अनुराग यादव की मृत्यु में क्या उनकी भूमिका थी, ये भी हम आप सभी लोग को बताने वाले थे, ये भी बता दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटना जो सुनील यादव के जीवन को प्रभावित करती है वह एक अनुराग यादव की मृत्यु। अनुराग यादव एक युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु 2024 कब हुई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया और सुनील यादव को न्याय की लड़ाई में शामिल होना पड़ा। सुनील यादव ने घटना के तुरंत बाद इस मुद्दे पर ध्यान दिया और उन्हें प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। अनुराग के परिवार के साथ खड़े रहे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाए रखा। उनके नेतृत्व में ही गांव में शांति बनी रही और न्याय की सक्रिय प्रक्रिया में तेजी आई। प्रक्रिया में तेजी आई, इसीलिए आज उनके ऊपर हमला किया गया, लालता के द्वारा हमला किया गया। सुनील यादव की निजी जीवन भी उनकी समाज सेवा तरह ही सरल और ईमानदार है। वे अपने परिवार के प्रति बहुत प्रतिबद्ध और हमेशा उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने राजनीतिक दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाएं। क्या? भविष्य की योजनाएं। सुनील यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। क्या समझते हैं? जिम्मेदारी समझते हैं और अनुराग यादव के परिवार के साथ हर कदम हर समय हरदम मतलब उनके साथ रहते हैं। और कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले सब लोग प्रधान जी के पास जाते हैं, क्योंकि प्रधान जी उस गांव की पूरी समस्या का हल निकाल देते हैं। मतलब कोई भी समस्या है तो प्रधान जी से बताया जाता है और प्रधान जी उस समस्या का हल निकाल देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि किसके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था, ये हम सभी लोग को बता दिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। उनके अनुराग यादव के ऊपर जो हमला किया गया था उसके बाद अब आ चुका है प्रधान सुनील कुमार यादव के ऊपर। कोर्ट से निकलते वक्त सुनील कुमार यादव के ऊपर हमला किया गया। क्या? हमला बोल दिया गया है और वो बाल बाल बच चुके हैं। कौन है? सुनील कुमार यादव उनके गांव के प्रधान जी हैं जो अनुराग यादव का पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो उनकी पूरी खबर देख लेते हैं। बस आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो उनकी पूरी जीवन की कहानी देख लेते हैं और अनुराग यादव के साथ अभी तक उनका पूरा साथ देते रहे और अभी दे रहे हैं। वो हौसला उनका बुलंद है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल जाता है। तो देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर देख लेते हैं। सुनील कुमार यादव जौनपुर जिले के एक प्रमुख गांव के प्रधान हैं जो अपनी कड़ी मेहनत, समाज सेवा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन सामाजिक सेवा, पंचायत कार्य और ग्राम विकास के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य से भरपूर रहा है। क्या? भरपूर रहा है। तो इन्होंने 15 साल हो चुका है इनको प्रधान बने हुए। कितना साल? 15 साल हो चुका है प्रधान बने हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं अपने गांव के लिए। तो इनकी पूरी खबर देख लेते हैं। इनके जीवन से संबंधित सभी खबर देख लेते हैं। बस आप सभी लोग 10 मिनट दीजिए, हमें 10 मिनट समय दीजिए, हम पूरी खबर इनकी बता देते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुनील कुमार यादव का जन्म जौनपुर जिले के एक छोटे से गाँव में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। क्या? भरा हुआ था। ये भी हम आप सभी लोगों को आगे बताएंगे कि कब हमला किया गया था, किस दिन हमला किया गया था। हमला तो 2 दिन पहले मतलब कल परसों में हमला उनके ऊपर किया गया था। वो कोर्ट गए थे। अब किस लिए गए थे ये सब हम आप सभी लोग को बताएंगे। बस आप सभी लोग पहले इनकी पूरी जीवनी देख लीजिए, इनका जीवन परिचय देख लीजिए। उनका परिवार एक साधारण कृषि परिवार से
परिवार था और उन्हें शुरुआती से ही मेहनत और संघर्ष के महत्व का एहसास था। उनकी शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी। सुनील यादव का शिक्षा जीवन सामान्य था, लेकिन उनकी रुचि हमेशा समाज सेवा में थी। वे हमेशा से समाज के करीब और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा और कौशल को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और खबर देख लेते हैं क्या है। राजनीति कैरियर की शुरुआत उन्होंने कब की? सुनील कुमार यादव ने। सुनील कुमार यादव का राजनीतिक कैरियर गांव के प्रधान के रूप में क्या शुरुआत हुआ। उन्होंने 15 साल पहले अपने गांव के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था और अपनी ईमानदारी, मेहनत और गांव के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य था गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। सुनील यादव ने सबसे पहले गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से कई योजना लागू करवाया, एक सकारात्मक बदलाव लाया अपने गांव में। गांव के विकास में योगदान उनका क्या था, तो ये भी हम बताएंगे। सुनील कुमार यादव ने गांव में कई विकास कार्य किए जो उनकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया। क्या किया? ध्यान केंद्रित किया। तो हम आप सभी लोग को बता दें कि उनके गांव में प्राथमिक विद्यालय मतलब कोई स्कूल नहीं था, तो वो स्कूल अपने यहाँ बनवाए और सड़क नहीं थी। सड़क बन मतलब हर एक चीज़ जो नहीं था, सुनील कुमार आते ही अपने गांव में पूरा विकास कर डाला और इसे देखते हुए उनसे सभी लोग जलने लगे। मतलब जो वैसे लोग थे वो सब जलने लगे और सब तो मतलब कुछ ही लोग ऐसे थे जो जल रहे थे, तो उनके जलने से कुछ नहीं होता। तो देख लेते हैं अगली खबर क्या है। तो अगली बड़ी खबर आपके सामने है। सुनील कुमार यादव का मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका था। तो हम इसलिए आप सभी लोग को जलने की बात कर रहे हैं क्योंकि जो अनुराग यादव के ऊपर हमला बोला था, उसके खेत में इन्होंने सड़क बनवा दिया। क्या बनवा दिया? उसके खेत में इन्होंने, सुनील कुमार यादव ने एक सड़क का निर्माण कर दिया। वो सड़क उनके बीचों बीच खेत से गई। क्या? बीचों बीच खेत से गई, फिर एक सड़क में जाकर मिल गई, क्योंकि वो अवैध कब्जा किया था। तो उन्होंने कोई और नहीं निकलवा, जो उसके पहले प्रधान था वो नहीं निकलवा पा रहा था, तो इन्होंने आते ही पहले उस पर हमला बोल दिया और वो सड़क बनवा दिया। इससे उनकी लड़ाई काफ़ी तेज हो गई, इसीलिए आज उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो अगली खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने। कई कदम उठाए उन्होंने गाँव में एक स्कूल का भी निर्माण किया। क्या किया? स्कूल का निर्माण किया। स्कूल खोलने की योजना बनाई जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की, जिससे गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार सुनील कुमार यादव प्राथमिक कार्यों में से एक था। उन्होंने अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जहां मुफ्त चिकित्सक सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जिससे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। सड़क और जल आपूर्ति भी उन्होंने करवाई। क्या? जल आपूर्ति भी करवाई। समाज और अन्न के लिए संघर्ष। क्या? अन्न के लिए संघर्ष। आगे देख लेते हैं अनुराग यादव की मृत्यु में क्या उनकी भूमिका थी, ये भी हम आप सभी लोग को बताने वाले थे, ये भी बता दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटना जो सुनील यादव के जीवन को प्रभावित करती है वह एक अनुराग यादव की मृत्यु। अनुराग यादव एक युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु 2024 कब हुई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना
ने पूरे गांव को हिला दिया और सुनील यादव को न्याय की लड़ाई में शामिल होना पड़ा। सुनील यादव ने घटना के तुरंत बाद इस मुद्दे पर ध्यान दिया और उन्हें प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। अनुराग के परिवार के साथ खड़े रहे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाए रखा। उनके नेतृत्व में ही गांव में शांति बनी रही और न्याय की सक्रिय प्रक्रिया में तेजी आई। इसीलिए आज उनके ऊपर हमला किया गया, लालता के द्वारा हमला किया गया। सुनील यादव की निजी जीवन भी उनकी समाज सेवा तरह ही सरल और ईमानदार है। वे अपने परिवार के प्रति बहुत प्रतिबद्ध और हमेशा उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, राजनीतिक दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाएं। क्या? भविष्य की योजनाएं। सुनील यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। क्या समझते हैं? जिम्मेदारी समझते हैं और अनुराग यादव के परिवार के साथ हर कदम हर समय हरदम मतलब उनके साथ रहते हैं। और कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले सब लोग प्रधान जी के पास जाते हैं, क्योंकि प्रधान जी उस गांव की पूरी समस्या का हल निकाल देते हैं। मतलब कोई भी समस्या है तो प्रधान जी से बताया जाता है और प्रधान जी उस समस्या का हल निकाल देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि किसके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था, ये हम सभी लोग को बता दिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। बंदे आ चुके हैं जौनपुर के अनुराग यादव के ऊपर जो हमला किया गया था, उसके बाद अब आ चुका है प्रधान सुनील कुमार यादव के ऊपर। कोर्ट से निकलते वक्त सुनील कुमार यादव के ऊपर हमला किया गया। क्या? हमला बोल दिया गया है और वो बाल बाल बच चुके हैं। कौन है? सुनील कुमार यादव उनके गांव के प्रधान जी हैं, जो अनुराग यादव का पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो उनकी पूरी खबर देख लेते हैं। बस आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो उनकी पूरी जीवन की कहानी देख लेते हैं। और अनुराग यादव के साथ अभी तक उनका पूरा साथ देते रहे और अभी दे रहे हैं। वो हौसला उनका बुलंद है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल जाता है। तो देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर देख लेते हैं। सुनील कुमार यादव जौनपुर जिले के एक प्रमुख गांव के प्रधान हैं, जो अपनी कड़ी मेहनत, समाज सेवा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन सामाजिक सेवा, पंचायत कार्य और ग्राम विकास के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य से भरपूर रहा है। क्या? भरपूर रहा है। तो इन्होंने 15 साल हो चुका है इनको प्रधान बने हुए। कितना साल? 15 साल हो चुका है प्रधान बने हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं अपने गांव के लिए। तो इनकी पूरी खबर देख लेते हैं। इनके जीवन से संबंधित सभी खबर देख लेते हैं। बस आप सभी लोग 10 मिनट दीजिए, हमें 10 मिनट समय दीजिए, हम पूरी खबर इनकी बता देते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुनील कुमार यादव का जन्म जौनपुर जिले के एक छोटे से गाँव में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। क्या? भरा हुआ था। ये भी हम आप सभी लोगों को आगे बताएंगे कि कब हमला किया गया था, किस दिन हमला किया गया था। हमला तो 2 दिन पहले मतलब कल परसों में हमला उनके ऊपर किया गया था। वो कोर्ट गए थे। अब किस लिए गए थे ये सब हम आप सभी लोग को बताएंगे। बस आप सभी लोग पहले इनकी पूरी जीवनी देख लीजिए, इनका जीवन परिचय देख लीजिए। उनका परिवार एक साधारण कृषि परिवार था और उन्हें शुरुआती से ही मेहनत और संघर्ष के महत्व का एहसास था। उनकी शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी। सुनील यादव का शिक्षा जीवन सामान्य था, लेकिन उनकी रुचि हमेशा समाज सेवा में थी। वे हमेशा से समाज के करीब और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा और कौशल को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और खबर देख लेते हैं क्या है। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने कब की? सुनील कुमार यादव ने। सुनील कुमार यादव का राजनीतिक करियर गांव के प्रधान के रूप में
क्या शुरुआत हुआ। उन्होंने 15 साल पहले अपने गांव के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था और अपनी ईमानदारी, मेहनत और गांव के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य था गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। सुनील यादव ने सबसे पहले गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से कई योजना लागू करवाया, एक सकारात्मक बदलाव लाया अपने गांव में। गांव के विकास में योगदान उनका क्या था, तो ये भी हम बताएंगे। सुनील कुमार यादव ने गांव में कई विकास कार्य किए जो उनकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया। क्या किया? ध्यान केंद्रित किया। तो हम आप सभी लोग को बता दें कि उनके गांव में प्राथमिक विद्यालय मतलब कोई स्कूल नहीं था, तो वो स्कूल अपने यहाँ बनवाए और सड़क नहीं थी, सड़क बन मतलब हर एक चीज़ जो नहीं था, सुनील कुमार आते ही अपने गांव में पूरा विकास कर डाला। और इसे देखते हुए उनसे सभी लोग जलने लगे, मतलब जो ऐसे लोग थे वो सब जलने लगे। और सब तो मतलब कुछ ही लोग ऐसे थे जो जल रहे थे, तो उनके जलने से कुछ नहीं होता। तो देख लेते हैं अगली खबर क्या है। तो अगली बड़ी खबर आपके सामने है। सुनील कुमार यादव का मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका था। तो हम इसलिए आप सभी लोग को जलने की बात कर रहे हैं क्योंकि जो अनुराग यादव के ऊपर हमला बोला था, उसके खेत में इन्होंने सड़क बनवा दिया। क्या बनवा दिया? उसके खेत में इन्होंने, सुनील कुमार यादव ने एक सड़क का निर्माण कर दिया। वो सड़क उनके बीचों बीच खेत से गई। क्या? बीचों बीच खेत से गई, फिर एक सड़क में जाकर मिल गई, क्योंकि वो अवैध कब्जा किया था। तो उन्होंने कोई और नहीं निकलवा, जो उसके पहले प्रधान था वो नहीं निकलवा पा रहा था, तो इन्होंने आते ही पहले उस पर हमला बोल दिया और वो सड़क बनवा दिया। इससे उनकी लड़ाई काफ़ी तेज हो गई, इसीलिए आज उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो अगली खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, कई कदम उठाए उन्होंने गाँव में एक स्कूल का भी निर्माण किया। क्या किया? स्कूल का निर्माण किया। स्कूल खोलने की योजना बनाई जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की, जिससे गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार सुनील कुमार यादव प्राथमिक कार्यों में से एक था। उन्होंने अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जहां मुफ्त चिकित्सक सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जिससे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। सड़क और जल आपूर्ति भी उन्होंने करवाई। क्या? जल आपूर्ति भी करवाई। समाज और अन्न के लिए संघर्ष। क्या? अन्न के लिए संघर्ष। आगे देख लेते हैं अनुराग यादव की मृत्यु में क्या उनकी भूमिका थी, ये भी हम आप सभी लोग को बताने वाले थे, ये भी बता दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटना जो सुनील यादव के जीवन को प्रभावित करती है वह एक अनुराग यादव की मृत्यु। अनुराग यादव एक युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु 2024 कब हुई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया और सुनील यादव को न्याय की लड़ाई में शामिल होना पड़ा। सुनील यादव ने घटना के तुरंत बाद इस मुद्दे पर ध्यान दिया और उन्हें प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। अनुराग के परिवार के साथ खड़े रहे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाए रखा। उनके नेतृत्व में ही गांव में शांति बनी रही और न्याय की प्रक्रिया में तेजी आई। इसीलिए आज उनके ऊपर हमला किया गया, लालता के द्वारा हमला किया गया। सुनील यादव की निजी जीवन भी उनकी समाज सेवा तरह ही सरल और ईमानदार है। वे अपने परिवार के प्रति बहुत प्रतिबद्ध और
हमेशा उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, राजनीतिक दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाएं। क्या? भविष्य की योजनाएं। सुनील यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। क्या समझते हैं? जिम्मेदारी समझते हैं और अनुराग यादव के परिवार के साथ हर कदम हर समय हरदम मतलब उनके साथ रहते हैं। और कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले सब लोग प्रधान जी के पास जाते हैं, क्योंकि प्रधान जी उस गांव की पूरी समस्या का हल निकाल देते हैं। मतलब कोई भी समस्या है तो प्रधान जी से बताया जाता है और प्रधान जी उस समस्या का हल निकाल देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि किसके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था, ये हम सभी लोग को बता दिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कि अनुराग यादव के ऊपर जो हमला किया गया था उसके बाद अब आ चुका है प्रधान सुनील कुमार यादव के ऊपर। कोर्ट से निकलते वक्त सुनील कुमार यादव के ऊपर हमला किया गया। क्या? हमला बोल दिया गया है और वो बाल बाल बच चुके हैं। कौन है? सुनील कुमार यादव उनके गांव के प्रधान जी हैं, जो अनुराग यादव का पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो उनकी पूरी खबर देख लेते हैं। बस आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो उनकी पूरी जीवन की कहानी देख लेते हैं। और अनुराग यादव के साथ अभी तक उनका पूरा साथ देते रहे और अभी दे रहे हैं। वो हौसला उनका बुलंद है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल जाता है। तो देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर देख लेते हैं। सुनील कुमार यादव जौनपुर जिले के एक प्रमुख गांव के प्रधान हैं, जो अपनी कड़ी मेहनत, समाज सेवा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन सामाजिक सेवा, पंचायत कार्य और ग्राम विकास के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य से भरपूर रहा है। क्या? भरपूर रहा है। तो इन्होंने 15 साल हो चुका है इनको प्रधान बने हुए। कितना साल? 15 साल हो चुका है प्रधान बने हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं अपने गांव के लिए। तो इनकी पूरी खबर देख लेते हैं। इनके जीवन से संबंधित सभी खबर देख लेते हैं। बस आप सभी लोग 10 मिनट दीजिए, हमें 10 मिनट समय दीजिए, हम पूरी खबर इनकी बता देते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुनील कुमार यादव का जन्म जौनपुर जिले के एक छोटे से गाँव में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। क्या? भरा हुआ था। ये भी हम आप सभी लोगों को आगे बताएंगे कि कब हमला किया गया था, किस दिन हमला किया गया था। हमला तो 2 दिन पहले मतलब कल परसों में हमला उनके ऊपर किया गया था। वो कोर्ट गए थे। अब किस लिए गए थे ये सब हम आप सभी लोग को बताएंगे। बस आप सभी लोग पहले इनकी पूरी जीवनी देख लीजिए, इनका जीवन परिचय देख लीजिए। उनका परिवार एक साधारण कृषि परिवार था और उन्हें शुरुआती से ही मेहनत और संघर्ष के महत्व का एहसास था। उनकी शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी। सुनील यादव का शिक्षा जीवन सामान्य था, लेकिन उनकी रुचि हमेशा समाज सेवा में थी। वे हमेशा से समाज के करीब और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा और कौशल को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और खबर देख लेते हैं क्या है। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत उन्होंने कब की? सुनील कुमार यादव ने। सुनील कुमार यादव का राजनीतिक कैरियर गांव के प्रधान के रूप में क्या शुरुआत हुआ। उन्होंने 15 साल पहले अपने गांव के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था और अपनी ईमानदारी, मेहनत और गांव के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य था गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। सुनील यादव ने सबसे पहले गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से कई योजना
लागू करवाया, एक सकारात्मक बदलाव लाया अपने गांव में। गांव के विकास में योगदान उनका क्या था, तो ये भी हम बताएंगे। सुनील कुमार यादव ने गांव में कई विकास कार्य किए जो उनकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया। क्या किया? ध्यान केंद्रित किया। तो हम आप सभी लोग को बता दें कि उनके गांव में प्राथमिक विद्यालय मतलब कोई स्कूल नहीं था, तो वो स्कूल अपने यहाँ बनवाए, और सड़क नहीं थी, सड़क बन मतलब हर एक चीज़ जो नहीं था, सुनील कुमार आते ही अपने गांव में पूरा विकास कर डाला। और इसे देखते हुए उनसे सभी लोग जलने लगे, मतलब जो वैसे लोग थे वो सब जलने लगे, और सब तो मतलब कुछ ही लोग ऐसे थे जो जल रहे थे, तो उनके जलने से कुछ नहीं होता। तो देख लेते हैं अगली खबर क्या है। तो अगली बड़ी खबर आपके सामने है। सुनील कुमार यादव का मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका था। तो हम इसलिए आप सभी लोग को जलने की बात कर रहे हैं क्योंकि जो अनुराग यादव के ऊपर हमला बोला था, उसके खेत में इन्होंने सड़क बनवा दिया। क्या बनवा दिया? उसके खेत में इन्होंने, सुनील कुमार यादव ने एक सड़क का निर्माण कर दिया। वो सड़क उनके बीचों बीच खेत से गई। क्या? बीचों बीच खेत से गई, फिर एक सड़क में जाकर मिल गई, क्योंकि वो अवैध कब्जा किया था। तो उन्होंने, कोई और नहीं निकलवा, जो उसके पहले प्रधान था वो नहीं निकलवा पा रहा था, तो इन्होंने आते ही पहले उस पर हमला बोल दिया और वो सड़क बनवा दिया। इससे उनकी लड़ाई काफ़ी तेज हो गई, इसीलिए आज उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो अगली खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, कई कदम उठाए उन्होंने, गाँव में एक स्कूल का भी निर्माण किया। क्या किया? स्कूल का निर्माण किया। स्कूल खोलने की योजना बनाई जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की, जिससे गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार सुनील कुमार यादव प्राथमिक कार्यों में से एक था। उन्होंने अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जहां मुफ्त चिकित्सक सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जिससे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। सड़क और जल आपूर्ति भी उन्होंने करवाई। क्या? जल आपूर्ति भी करवाई। समाज और अन्न के लिए संघर्ष। क्या? अन्न के लिए संघर्ष। आगे देख लेते हैं अनुराग यादव की मृत्यु में क्या उनकी भूमिका थी, ये भी हम आप सभी लोग को बताने वाले थे, ये भी बता दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटना जो सुनील यादव के जीवन को प्रभावित करती है वह एक अनुराग यादव की मृत्यु। अनुराग यादव एक युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु 2024 कब हुई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया और सुनील यादव को न्याय की लड़ाई में शामिल होना पड़ा। सुनील यादव ने घटना के तुरंत बाद इस मुद्दे पर ध्यान दिया और उन्हें प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। अनुराग के परिवार के साथ खड़े रहे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाए रखा। उनके नेतृत्व में ही गांव में शांति बनी रही और न्याय की प्रक्रिया में तेजी आई। इसीलिए आज उनके ऊपर हमला किया गया, लालता के द्वारा हमला किया गया। सुनील यादव की निजी जीवन भी उनकी समाज सेवा तरह ही सरल और ईमानदार है। वे अपने परिवार के प्रति बहुत प्रतिबद्ध और हमेशा उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, राजनीतिक दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाएं। क्या? भविष्य की योजनाएं। सुनील यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। क्या समझते हैं? जिम्मेदारी समझते हैं और अनुराग यादव के परिवार के साथ हर कदम हरदम मतलब उनके साथ रहते हैं। और कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले सब लोग प्रधान जी के पास जाते हैं, क्योंकि प्रधान जी उस गांव की पूरी समस्या का हल निकाल देते हैं। मतलब कोई भी समस्या है तो प्रधान जी से बताया जाता है और प्रधान जी उस समस्या का हल निकाल देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और
चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि किसके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था, ये हम सभी लोग को बता दिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अनुराग यादव के ऊपर जो हमला किया गया था उसके बाद अब आ चुका है प्रधान सुनील कुमार यादव के ऊपर। कोर्ट से निकलते वक्त सुनील कुमार यादव के ऊपर हमला किया गया, क्या हमला बोल दिया गया है और वो बाल बाल बच चुके हैं। कौन है? सुनील कुमार यादव उनके गांव के प्रधान जी हैं, जो अनुराग यादव का पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो उनकी पूरी खबर देख लेते हैं, बस आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो उनकी पूरी जीवन की कहानी देख लेते हैं और अनुराग यादव के साथ अभी तक उनका पूरा साथ देते रहे और अभी दे रहे हैं। वो हौसला उनका बुलंद है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल जाता है। तो देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर देख लेते हैं। सुनील कुमार यादव जौनपुर जिले के एक प्रमुख गांव के प्रधान हैं, जो अपनी कड़ी मेहनत, समाज सेवा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन सामाजिक सेवा, पंचायत कार्य और ग्राम विकास के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य से भरपूर रहा है। क्या भरपूर रहा है? तो इन्होंने 15 साल हो चुका है इनको प्रधान बने हुए। कितना साल? 15 साल हो चुका है प्रधान बने हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं अपने गांव के लिए। तो इनकी पूरी खबर देख लेते हैं, इनके जीवन से संबंधित सभी खबर देख लेते हैं। बस आप सभी लोग 10 मिनट दीजिए, हमें 10 मिनट समय दीजिए, हम पूरी खबर इनकी बता देते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुनील कुमार यादव का जन्म जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? ये भी हम आप सभी लोगों को आगे बताएंगे कि कब हमला किया गया था, किस दिन हमला किया गया था। हमला तो 2 दिन पहले मतलब कल परसों में हमला उनके ऊपर किया गया था। वो कोर्ट गए थे, अब किस लिए गए थे ये सब हम आप सभी लोग को बताएंगे। बस आप सभी लोग पहले इनकी पूरी जीवनी देख लीजिए, इनका जीवन परिचय देख लीजिए। उनका परिवार एक साधारण कृषि परिवार था और उन्हें शुरुआती से ही मेहनत और संघर्ष के महत्व का एहसास था। उनकी शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी। सुनील यादव का शिक्षा जीवन सामान्य था, लेकिन उनकी रुचि हमेशा समाज सेवा में थी। वे हमेशा से समाज के करीब और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा और कौशल को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और खबर देख लेते हैं क्या है। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत उन्होंने कब की? सुनील कुमार यादव ने। सुनील कुमार यादव का राजनीतिक कैरियर गांव के प्रधान के रूप में क्या शुरुआत हुआ। उन्होंने 15 साल पहले अपने गांव के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था और अपनी ईमानदारी, मेहनत और गांव के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य था गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। सुनील यादव ने सबसे पहले गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से कई योजना लागू करवाया, एक सकारात्मक बदलाव लाया अपने गांव में। गांव के विकास में योगदान उनका क्या था, तो ये भी हम बताएंगे। सुनील कुमार यादव ने गांव में कई विकास कार्य किए, जो उनकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया। क्या किया? ध्यान केंद्रित किया। तो हम आप सभी लोग को बता दें कि उनके गांव में प्राथमिक विद्यालय मतलब कोई स्कूल नहीं था, तो वो स्कूल अपने यहाँ बनवाए और सड़क नहीं थी। सड़क बन मतलब हर एक चीज़ जो नहीं था, सुनील कुमार आते ही अपने गांव में पूरा विकास कर डाला और इसे देखते हुए उनसे सभी लोग जलने लगे। मतलब जो ऐसे लोग थे वो सब जलने लगे और सब तो मतलब कुछ ही लोग ऐसे थे जो जल रहे थे।
तो उनके जलने से कुछ नहीं होता। तो देख लेते हैं अगली खबर क्या है। तो अगली बड़ी खबर आपके सामने है। सुनील कुमार यादव का मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका था। तो हम इसलिए आप सभी लोग को जलने की बात कर रहे हैं क्योंकि जो अनुराग यादव के ऊपर हमला बोला था उसके खेत में इन्होंने सड़क बनवा दिया। क्या बनवा दिया? उसके खेत में इन्होंने, सुनील कुमार यादव ने एक सड़क का निर्माण कर दिया। वो सड़क उनके बीचों बीच खेत से गई। क्या? बीचों बीच खेत से गई, फिर एक सड़क में जाकर मिल गई क्योंकि वो अवैध कब्जा किया था। तो उन्होंने, कोई और नहीं निकलवा, जो उसके पहले प्रधान था वो नहीं निकलवा पा रहा था। तो इन्होंने आते ही पहले उस पर हमला बोल दिया और वो सड़क बनवा दिया। इससे उनकी लड़ाई काफ़ी तेज हो गई, इसीलिए आज उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो अगली खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, कई कदम उठाए उन्होंने, गाँव में एक स्कूल का भी निर्माण किया। क्या किया? स्कूल का निर्माण किया। स्कूल खोलने की योजना बनाई जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जिससे गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार सुनील कुमार यादव प्राथमिक कार्यों में से एक था। उन्होंने अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जहां मुफ्त चिकित्सक सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जिससे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। सड़क और जल आपूर्ति भी उन्होंने करवाई। क्या? जल आपूर्ति भी करवाई। समाज और अन्न के लिए संघर्ष। क्या? अन्न के लिए संघर्ष। आगे देख लेते हैं अनुराग यादव की मृत्यु में क्या उनकी भूमिका थी, ये भी हम आप सभी लोग को बताने वाले थे, ये भी बता दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटना जो सुनील यादव के जीवन को प्रभावित करती है वह एक अनुराग यादव की मृत्यु। अनुराग यादव एक युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु 2024 कब हुई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया और सुनील यादव को न्याय की लड़ाई में शामिल होना पड़ा। सुनील यादव ने घटना के तुरंत बाद इस मुद्दे पर ध्यान दिया और उन्हें प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। अनुराग के परिवार के साथ खड़े रहे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाए रखा। उनके नेतृत्व में ही गांव में शांति बनी रही और न्याय की प्रक्रिया में तेजी आई। इसीलिए आज उनके ऊपर हमला किया गया, लालता के द्वारा हमला किया गया। सुनील यादव की निजी जीवन भी उनकी समाज सेवा तरह ही सरल और ईमानदार है। वे अपने परिवार के प्रति बहुत प्रतिबद्ध और हमेशा उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, राजनीतिक दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाएं। क्या? भविष्य की योजनाएं। सुनील यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। क्या समझते हैं? जिम्मेदारी समझते हैं और अनुराग यादव के परिवार के साथ हर कदम हर समय हरदम मतलब उनके साथ रहते हैं। और कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले सब लोग प्रधान जी के पास जाते हैं क्योंकि प्रधान जी उस गांव की पूरी समस्या का हल निकाल देते हैं। मतलब कोई भी समस्या है तो प्रधान जी से बताया जाता है और प्रधान जी उस समस्या का हल निकाल देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि किसके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था, ये हम सभी लोग को बता दिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अनुराग यादव के ऊपर जो हमला किया गया था उसके बाद अब आ चुका है प्रधान सुनील कुमार यादव के ऊपर। कोर्ट से निकलते वक्त सुनील कुमार यादव के ऊपर हमला किया गया। क्या? हमला बोल दिया गया है और वो बाल बाल बच चुके हैं। कौन है? सुनील कुमार यादव उनके गांव के प्रधान जी हैं जो अनुराग यादव का पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो उनकी पूरी खबर देख लेते हैं। बस आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो उनकी पूरी जीवन की कहानी देख लेते हैं और अनुराग यादव के साथ अभी तक
उनका पूरा साथ देते रहे और अभी दे रहे हैं। वो हौसला उनका बुलंद है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल जाता है। तो देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर देख लेते हैं। सुनील कुमार यादव जौनपुर जिले के एक प्रमुख गांव के प्रधान हैं, जो अपनी कड़ी मेहनत, समाज सेवा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन सामाजिक सेवा, पंचायत कार्य और ग्राम विकास के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य से भरपूर रहा है। क्या भरपूर रहा है? तो इन्होंने 15 साल हो चुका है इनको प्रधान बने हुए। कितना साल? 15 साल हो चुका है प्रधान बने हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं अपने गांव के लिए। तो इनकी पूरी खबर देख लेते हैं, इनके जीवन से संबंधित सभी खबर देख लेते हैं। बस आप सभी लोग 10 मिनट दीजिए, हमें 10 मिनट समय दीजिए, हम पूरी खबर इनकी बता देते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुनील कुमार यादव का जन्म जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? ये भी हम आप सभी लोगों को आगे बताएंगे कि कब हमला किया गया था, किस दिन हमला किया गया था। हमला तो 2 दिन पहले, मतलब कल परसों में हमला उनके ऊपर किया गया था। वो कोर्ट गए थे, अब किस लिए गए थे ये सब हम आप सभी लोग को बताएंगे। बस आप सभी लोग पहले इनकी पूरी जीवनी देख लीजिए, इनका जीवन परिचय देख लीजिए। उनका परिवार एक साधारण कृषि परिवार था और उन्हें शुरुआती से ही मेहनत और संघर्ष के महत्व का एहसास था। उनकी शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी। सुनील यादव का शिक्षा जीवन सामान्य था, लेकिन उनकी रुचि हमेशा समाज सेवा में थी। वे हमेशा से समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा और कौशल को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और खबर देख लेते हैं क्या है। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने कब की? सुनील कुमार यादव ने। सुनील कुमार यादव का राजनीतिक करियर गांव के प्रधान के रूप में क्या शुरुआत हुआ। उन्होंने 15 साल पहले अपने गांव के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था और अपनी ईमानदारी, मेहनत और गांव के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य था गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। सुनील यादव ने सबसे पहले गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से कई योजना लागू करवाया, एक सकारात्मक बदलाव लाया अपने गांव में। गांव के विकास में योगदान उनका क्या था, तो ये भी हम बताएंगे। सुनील कुमार यादव ने गांव में कई विकास कार्य किए जो उनकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया। क्या किया? ध्यान केंद्रित किया। तो हम आप सभी लोग को बता दें कि उनके गांव में प्राथमिक विद्यालय, मतलब कोई स्कूल नहीं था, तो वो स्कूल अपने यहाँ बनवाए और सड़क नहीं थी। सड़क बन मतलब हर एक चीज़ जो नहीं था, सुनील कुमार आते ही अपने गांव में पूरा विकास कर डाला। और इसे देखते हुए उनसे सभी लोग जलने लगे, मतलब जो ऐसे लोग थे वो सब जलने लगे। और सब तो मतलब कुछ ही लोग ऐसे थे जो जल रहे थे, तो उनके जलने से कुछ नहीं होता। तो देख लेते हैं अगली खबर क्या है। तो अगली बड़ी खबर आपके सामने है। सुनील कुमार यादव का मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका था। तो हम इसलिए आप सभी लोग को जलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अनुराग यादव के ऊपर हमला बोला था, उसके खेत में इन्होंने सड़क बनवा दिया। क्या बनवा दिया? उसके खेत में इन्होंने, सुनील कुमार यादव ने एक सड़क का निर्माण कर दिया। वो सड़क उनके बीचों बीच खेत से गई। क्या? बीचों बीच खेत से गई, फिर एक सड़क में जाकर मिल गई, क्योंकि वो अवैध कब्जा किया था। तो उन्होंने कोई और नहीं निकलवा, जो उसके पहले प्रधान था वो नहीं निकलवा पा रहा था, तो इन्होंने आते ही पहले उस पर हमला बोल दिया और वो सड़क बनवा दिया। इससे उनकी लड़ाई काफ़ी तेज हो गई। इसीलिए आज
उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो अगली खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, कई कदम उठाए उन्होंने, गांव में एक स्कूल का भी निर्माण किया। क्या किया? स्कूल का निर्माण किया। स्कूल खोलने की योजना बनाई जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जिससे गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार सुनील कुमार यादव प्राथमिक कार्यों में से एक था। उन्होंने अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जहां मुफ्त चिकित्सक सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जिससे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। सड़क और जल आपूर्ति भी उन्होंने करवाई। क्या? जल आपूर्ति भी करवाई। समाज और अन्न के लिए संघर्ष। क्या? अन्न के लिए संघर्ष। आगे देख लेते हैं अनुराग यादव की मृत्यु में क्या उनकी भूमिका थी, ये भी हम आप सभी लोग को बताने वाले थे, ये भी बता दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटना जो सुनील यादव के जीवन को प्रभावित करती है वह एक अनुराग यादव की मृत्यु। अनुराग यादव एक युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु 2024 कब हुई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया और सुनील यादव को न्याय की लड़ाई में शामिल होना पड़ा। सुनील यादव ने घटना के तुरंत बाद इस मुद्दे पर ध्यान दिया और उन्हें प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। अनुराग के परिवार के साथ खड़े रहे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाए रखा। उनके नेतृत्व में ही गांव में शांति बनी रही और न्याय की प्रक्रिया में तेजी आई। इसीलिए आज उनके ऊपर हमला किया गया, लालता के द्वारा हमला किया गया। सुनील यादव की निजी जीवन भी उनकी समाज सेवा तरह ही सरल और ईमानदार है। वे अपने परिवार के प्रति बहुत प्रतिबद्ध और हमेशा उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, राजनीतिक दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाएं। क्या? भविष्य की योजनाएं। सुनील यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। क्या समझते हैं? जिम्मेदारी समझते हैं और अनुराग यादव के परिवार के साथ हर कदम हरदम मतलब उनके साथ रहते हैं। और कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले सब लोग प्रधान जी के पास जाते हैं क्योंकि प्रधान जी उस गांव की पूरी समस्या का हल निकाल देते हैं। मतलब कोई भी समस्या है तो प्रधान जी से बताया जाता है और प्रधान जी उस समस्या का हल निकाल देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि किसके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था, ये हम सभी लोग को बता दिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर। अनुराग यादव के ऊपर जो हमला किया गया था उसके बाद अब आ चुका है प्रधान सुनील कुमार यादव के ऊपर। कोर्ट से निकलते वक्त सुनील कुमार यादव के ऊपर हमला किया गया। क्या? हमला बोल दिया गया है और वो बाल बच चुके हैं। कौन है? सुनील कुमार यादव उनके गांव के प्रधान जी हैं जो अनुराग यादव का पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो उनकी पूरी खबर देख लेते हैं। बस आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो उनकी पूरी जीवन की कहानी देख लेते हैं और अनुराग यादव के साथ अभी तक उनका पूरा साथ देते रहे और अभी दे रहे हैं। वो हौसला उनका बुलंद है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल जाता है। तो देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर देख लेते हैं। सुनील कुमार यादव जौनपुर जिले के एक प्रमुख गांव के प्रधान हैं जो अपनी कड़ी मेहनत, समाज सेवा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन सामाजिक सेवा, पंचायत कार्य और ग्राम विकास के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य से भरपूर रहा है। क्या? भरपूर रहा है। तो इन्होंने 15 साल हो चुका है इनको
प्रधान बने हुए कितना साल, 15 साल हो चुका है प्रधान बने हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं अपने गांव के लिए। तो इनकी पूरी खबर देख लेते हैं, इनके जीवन से संबंधित सभी खबर देख लेते हैं। बस आप सभी लोग 10 मिनट दीजिए, हमें 10 मिनट समय दीजिए, हम पूरी खबर इनकी बता देते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुनील कुमार यादव का जन्म जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, ये भी हम आप सभी लोगों को आगे बताएंगे कि कब हमला किया गया था, किस दिन हमला किया गया था। हमला तो 2 दिन पहले मतलब कल परसों में हमला उनके ऊपर किया गया था। वो कोर्ट गए थे, अब किस लिए गए थे ये सब हम आप सभी लोग को बताएंगे। बस आप सभी लोग पहले इनकी पूरी जीवनी देख लीजिए, इनका जीवन परिचय देख लीजिए। उनका परिवार एक साधारण कृषि परिवार था और उन्हें शुरुआती से ही मेहनत और संघर्ष के महत्व का एहसास था। उनकी शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी। सुनील यादव का शिक्षा जीवन सामान्य था, लेकिन उनकी रुचि हमेशा समाज सेवा में थी। वे हमेशा से समाज के करीब और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा और कौशल को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और खबर देख लेते हैं क्या है। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने कब की? सुनील कुमार यादव ने। सुनील कुमार यादव का राजनीतिक करियर गांव के प्रधान के रूप में क्या शुरुआत हुआ। उन्होंने 15 साल पहले अपने गांव के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था और अपनी ईमानदारी, मेहनत और गांव के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य था गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं लोगों का समर्थन मिला। उनका मुख्य उद्देश्य गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। सुनील यादव ने सबसे पहले गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से कई योजना लागू करवाया, एक सकारात्मक बदलाव लाया अपने गांव में। गांव के विकास में योगदान उनका क्या था, तो ये भी हम बताएंगे। सुनील कुमार यादव ने गांव में कई विकास कार्य किए जो उनकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया। क्या किया? ध्यान केंद्रित किया। तो हम आप सभी लोग को बता दें कि उनके गांव में प्राथमिक विद्यालय मतलब कोई स्कूल नहीं था, तो वो स्कूल अपने यहाँ बनवाए और सड़क नहीं थी। सड़क बन मतलब हर एक चीज़ जो नहीं था, सुनील कुमार आते ही अपने गांव में पूरा विकास कर डाला। और इसे देखते हुए उनसे सभी लोग जलने लगे, मतलब जो ऐसे लोग थे वो सब जलने लगे। और सब तो मतलब कुछ ही लोग ऐसे थे जो जल रहे थे, तो उनके जलने से कुछ नहीं होता। तो देख लेते हैं अगली खबर क्या है। तो अगली बड़ी खबर आपके सामने है। सुनील कुमार यादव का मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका था। तो हम इसलिए आप सभी लोग को जलने की बात कर रहे हैं क्योंकि जो अनुराग यादव के ऊपर हमला बोला था, उसके खेत में इन्होंने सड़क बनवा दिया। क्या बनवा दिया? उसके खेत में इन्होंने, सुनील कुमार यादव ने एक सड़क का निर्माण कर दिया। वो सड़क उनके बीचों बीच खेत से गई। क्या? बीचों बीच खेत से गई, फिर एक सड़क में जाकर मिल गई। क्योंकि वो अवैध कब्जा किया था, तो उन्होंने कोई और नहीं निकलवा, जो उसके पहले प्रधान था वो नहीं निकलवा पा रहा था, तो इन्होंने आते ही पहले उस पर हमला बोल दिया और वो सड़क बनवा दिया। इससे उनकी लड़ाई काफ़ी तेज हो गई, इसीलिए आज उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो अगली खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने। कई कदम उठाए उन्होंने, गाँव में एक स्कूल का भी निर्माण किया। क्या किया? स्कूल का निर्माण किया। स्कूल खोलने की योजना बनाई जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की, जिससे गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार सुनील कुमार यादव प्राथमिक कार्यों में से एक था। उन्होंने अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की, जहां
मुफ्त चिकित्सक सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। सड़क और जल आपूर्ति भी उन्होंने करवाई। क्या जल आपूर्ति भी करवाई। समाज और अन्न के लिए संघर्ष। क्या अन्न के लिए संघर्ष। आगे देख लेते हैं अनुराग यादव की मृत्यु में क्या उनकी भूमिका थी, ये भी हम आप सभी लोग को बताने वाले थे, ये भी बता दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटना जो सुनील यादव के जीवन को प्रभावित करती है वह एक अनुराग यादव की मृत्यु। अनुराग यादव एक युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु 2024 कब हुई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया और सुनील यादव को न्याय की लड़ाई में शामिल होना पड़ा। सुनील यादव ने घटना के तुरंत बाद इस मुद्दे पर ध्यान दिया और उन्हें प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। अनुराग के परिवार के साथ खड़े रहे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाए रखा। उनके नेतृत्व में ही गांव में शांति बनी रही और न्याय की सक्रिय प्रक्रिया में तेजी आई। प्रक्रिया में तेजी आई, इसीलिए आज उनके ऊपर हमला किया गया, लालता के द्वारा हमला किया गया। सुनील यादव की निजी जीवन भी उनकी समाज सेवा तरह ही सरल और ईमानदार है। वे अपने परिवार के प्रति बहुत प्रतिबद्ध और हमेशा उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने राजनीतिक दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाएं। क्या? भविष्य की योजनाएं। सुनील यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। क्या समझते हैं? जिम्मेदारी समझते हैं और अनुराग यादव के परिवार के साथ हर कदम हर समय हरदम मतलब उनके साथ रहते हैं। और कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले सब लोग प्रधान जी के पास जाते हैं, क्योंकि प्रधान जी उस गांव की पूरी समस्या का हल निकाल देते हैं। मतलब कोई भी समस्या है तो प्रधान जी से बताया जाता है और प्रधान जी उस समस्या का हल निकाल देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि किसके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था, ये हम सभी लोग को बता दिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत बंदे। अब आ चुका है प्रधान सुनील कुमार यादव के ऊपर कोर्ट से निकलते वक्त सुनील कुमार यादव के ऊपर हमला किया गया। क्या? हमला बोल दिया गया है और वो बाल बाल बच चुके हैं। कौन है? सुनील कुमार यादव उनके गांव के प्रधान जी हैं जो अनुराग यादव का पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। तो उनकी पूरी खबर देख लेते हैं। बस आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो उनकी पूरी जीवन की कहानी देख लेते हैं और अनुराग यादव के साथ अभी तक उनका पूरा साथ देते रहे और अभी दे रहे हैं। वो हौसला उनका बुलंद है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल जाता है। तो देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर देख लेते हैं। सुनील कुमार यादव जौनपुर जिले के एक प्रमुख गांव के प्रधान हैं जो अपनी कड़ी मेहनत, समाज सेवा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन सामाजिक सेवा, पंचायत कार्य और ग्राम विकास के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य से भरपूर रहा है। क्या? भरपूर रहा है। तो इन्होंने 15 साल हो चुका है इनको प्रधान बने हुए। कितना साल? 15 साल हो चुका है प्रधान बने हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं अपने गांव के लिए। तो इनकी पूरी खबर देख लेते हैं, इनके जीवन से संबंधित सभी खबर देख लेते हैं। बस आप सभी लोग 10 मिनट दीजिए, हमें 10 मिनट समय दीजिए, हम पूरी खबर इनकी बता देते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुनील कुमार यादव का जन्म जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। क्या? भरा हुआ था। ये भी हम आप सभी लोगों को आगे बताएंगे कि कब हमला किया गया था, किस दिन हमला किया गया था। हमला तो 2 दिन पहले मतलब कल परसों में हमला उनके ऊपर किया गया था। वो कोर्ट गए थे। अब किस लिए गए थे ये सब हम आप सभी लोग को बताएंगे। बस आप सभी लोग पहले इनकी पूरी जीवनी देख लीजिए, इनका जीवन परिचय देख लीजिए। उनका परिवार एक साधारण कृषि परिवार था और उन्हें शुरुआती से ही मेहनत और संघर्ष के महत्व का
एहसास था। उनकी शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी। सुनील यादव का शिक्षा जीवन सामान्य था, लेकिन उनकी रुचि हमेशा समाज सेवा में थी। वे हमेशा से समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा और कौशल को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और खबर देख लेते हैं क्या है। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत उन्होंने कब की? सुनील कुमार यादव ने। सुनील कुमार यादव का राजनीतिक कैरियर गांव के प्रधान के रूप में क्या शुरुआत हुआ। उन्होंने 15 साल पहले अपने गांव के प्रधान